तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही है कि आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस का जो क्लास है वो क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है, हम जो है क्या किए आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट में वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जा रहा है जो क्वेश्चन विगत वर्षों के एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप सेशन को पूरा कर रहे हैं तो आप उम्मीद आशा रखिए कि आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस सेट 29। ठीक है, इससे पहले हम जो क्या किए प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 28 तक करवा दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, देखिए हम लोगों का आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है समझिए। देखिए हम लोगों का आज का सबसे पहला क्वेश्चन एक क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो भारत में जजिया कर का प्रारंभ कब हुआ था। कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत। ठीक है, तो यहाँ पे जजिया कर का प्रारंभ कब हुआ तो 712 ईस्वी में। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको ये बात को याद रखना है। देखिए अब आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके याद में करवाया था। कहने के मतलब जो शाहजहां थे ठीक है, तो वो ताजमहल बनवाए, तो वो ताजमहल बनवाए किसके याद में, तो उनका नाम क्या है मुमताज महल। क्या उसका नाम है मुमताज महल। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या करा समझिए। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या करा ए तो मुमताज महल, बी क्या करा रजिया सुल्तान, सी क्या करा रानी लक्ष्मीबाई, और डी क्या करा नूरी खां। ठीक है, तो जो ताजमहल का निर्माण करवाए शाहजहां किसके याद में, तो उनका नाम क्या है तो मुमताज महल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए मुमताज महल शाहजहां की बेगम थी। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी क्या बोल रहा है, तो ताजमहल का निर्माण करने वाला कलाकार कौन था। मतलब जो ताजमहल का निर्माण हुआ तो उसमें कलाकार मतलब उसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, उसका नाम कहती है तो अहमद लाहौरी। क्या उसका नाम है अहमद लाहौरी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, हु वाज द चाइल्ड आर्टिस्ट हु बिल्ट द ताजमहल। क्लियर है, तो कौन है अहमद लाहौरी। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ये 4 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जब भी जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछेगा तो कब हुआ, ही तो हुआ 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, हुआ कहाँ तो हुआ पंजाब के कहाँ पे, तो एगो शहर उसका नाम क्या है तो अमृतसर। क्या उसका नाम है तो अमृतसर में। ठीक है, कहने के मतलब एक आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, क्या बोल रहा है, तो व्हेन डिड द जलियांवाला बाग ए मैसकेयर टेक पैलेस। ठीक है, तो कब हुआ ये 13 अप्रैल 1919 को। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन समझिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। मतलब जो सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ तो 12 अप्रैल कब हुआ तो 12 अप्रैल 1931 को। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एमटीएस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। अब इस 6 नंबर क्वेश्चन क्या यहाँ बोल रहा है, तो सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है। मतलब सौर मंडल में अगर कुल ग्रह के बात बोलेगा तो बोलेंगे 8 को, और लाल ग्रह का नाम क्या उसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं तो मंगल। क्या उसका नाम है मंगल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी फॉर कैट। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन, इस 7 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन, तो तारों का जन्म कहाँ होता है। मतलब जो तारा होता है तो उसका जन्म कहाँ होता है, सौर मंडल में होता है, न्यारिका में होता है, मंदाकिनी से ग्रह से। तारा का जन्म कहाँ होता है तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ न्यारिका से। ठीक है, वेयर डू स्टार्ट ऑरिजिनेट फ्रॉम कहाँ होता है तो न्यारिका से। आपको ये बात को नोट करना है। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन, ये 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह के बात बोलेगा तो उसका नाम क्या है बुध। क्या उसका नाम है बुध। ठीक है, अर्थात क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर पूछेगा सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है तो क्या बोलेंगे बृहस्पति। क्या बोलेंगे बृहस्पति। ठीक है, ये दोनों बातों को याद करना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आप लोगों का एमटीएस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। अगर पूछेगा सौर मंडल में कुल कितना ग्रह है तो 8 गो। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ये 9 नंबर क्वेश्चन अब क्या यहाँ पे बोल रहा है, तो पृथ्वी का भाग्नी ग्रह किसे कहा जाता है। मतलब विच इज कॉल्ड द सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ। मतलब जो अर्थ का सिस्टर मतलब पृथ्वी के बहन हम लोग कहते हैं किसको है तो उसका नाम क्या है शुक्र को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एमटीएस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन,
ये 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। मतलब आपके एग्जाम में ग्रह और उपग्रह से क्वेश्चन कन्फर्म आती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, उसका नाम कहती है तो ज्ञानीमीड, क्या उसका नाम है, ज्ञानीमीड, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा ऐसे, भैया ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है, तो उसका नाम क्या है, बृहस्पति, क्या उसका नाम है, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। विच इज द बिगेस्ट सैटेलाइट, सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है, तो ज्ञानीमीड। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बोल रहा है तो विच कंट्री कैचेज द मोस्ट फिश, मतलब सबसे पहले ऐसा कौन देश है जहाँ पे फिश को मतलब उत्पादन सबसे होता है, बेशक का नाम क्या है, तो चीन, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा मछली किस देश में पकड़ी जाती है, चीन में। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या है, बोल रहा है तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सी, मतलब जब भी सबसे छोटा महाद्वीप के बात बोलेगा उसका नाम क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या बोला, चलिए इसको देखते हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, मतलब पहला कब, नंबर 9 दिसंबर 1946 को, करने का मतलब ऑप्शन नंबर है, ठीक है। अगर पूछेगा संविधान सभा में सबसे बूढ़े व्यक्ति का नाम क्या है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। पूछेगा संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, समझिए इसको। यहाँ पे क्या बोल रहा है कुछ, चलिए इसको देखते हैं। चलिए तो भारत राज्यों का संघ है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, ठीक है। करने का मतलब आपके एग्जाम में आर्टिकल से क्वेश्चन कन्फर्म आता है, ठीक है। मतलब इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। मतलब भारत राज्यों का संघ है, एक वर्णन किया गया आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में। देखिए आगे अब क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 क्या बोला यहाँ पे, तो पानीपत यहाँ पे क्या हुआ का, ठीक है। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में। आप पूछेगा किकरा बीच में हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। 20 से बाबर, 21 से इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का MTS एग्जाम मतलब 2022 में पूछ चुका है। देखिए आगे अब क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है, उसका नाम कहती है तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 1 क्या उसका नाम है, तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या बोला है, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। तो यहाँ के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है, तिरंगा। हम लोग तिरंगा को कब अपनाए, तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। अर्थात कब, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर हम लोगों का क्या बोल रहा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए सेम क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, मतलब राष्ट्रीय गीत कहने के मतलब वंदे मातरम को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी, ठीक है, 1949 को, ठीक है, 1949 को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ठीक है। पूछेगा जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उसका लेखक कौन है, उसको लिखा कौन, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। व्हेन वाज द नेशनल एंथेम ऑफ इंडिया एडोप्टेड, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का संविधान सभा में सबसे बूढ़े व्यक्ति कौन थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है। तो मतलब संविधान सभा के सबसे बूढ़े व्यक्ति का नाम क्या है, देखिए आगे समझिए। ए नंबर में क्या करा है, तो ऑप्शन नंबर 1 करा है सच्चिदानंद सिन्हा, बी करा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी करा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, 20 नंबर क्या करा है क्वेश्चन नंबर, तो भारतीय संविधान में सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, करने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। तो इसका जो संविधान है, ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंधी भाषा को कब ऐड किए, तो 1973 में, ठीक है। करने का मतलब क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर वी, ठीक, ऑप्शन नंबर वी। देखिए अब 21 नंबर क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो भारत के लिए सबसे पहले संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे, मतलब हम लोगों का जो देश है भारत, ठीक है। तो इस मतलब यहाँ के लिए सबसे पहले संविधान की मांग कौन की है, तो बाल गंगाधर तिलक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसका नाम क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहा है, तो अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, ठीक है। करने का मतलब क्या हुआ था, वेयर इज अजंता केव लोकेटेड, ठीक है। तो अजंता की गुफा कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, औरंगाबाद में, ठीक है। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है,
तो कथी करा है, राष्ट्रपति के पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया है। कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति के जो पद है उसका वर्णन किया गया है कौन अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 63 में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो विवाह की संख्या कितनी है। कहने के मतलब जो विवाह की होता है संख्या कितना, तो 8 कितना होता है, 8 प्रकार का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है बोल रहा है, तो संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है। मतलब जब भी आपसे संस्कार के कुल संख्या पूछेगा कितना होता है, तो 16 हो, कितना, तो 16 हो, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिटूल्स, कितना होता है, तो 16 हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद ऐसा करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।